वो सीधी धमकी देता है, भाई देने तो 8,000 रुपये का मेल ले रहा हूँ मैं, 7.5 का लगा लूँगा, ठीक है 8.5 का लगा लूँगा, फीमेल ले रहा हूँ मैं तेरी 4,000 रुपये के हिसाब से, अगर देने तो दे दे, नहीं तो भाई फिर मार्केट में कोई पूछेगा नहीं। तो लो जी, आज मिलाते हैं आपको डॉग ब्रीडिंग लाइन के नीच आदमियों से, ठीक है, जिसकी सोच भी घटिया होती है और जो दूसरे के लिए हमेशा नुकसान के लिए सोचते रहते हैं, सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। हर एक आदमी की एक थ्योरी होती है, भाई खुद के पास मेटिंग आए, खुद के पास मेरे खुद के बच्चे बिके, मैं बाहर से बच्चा उठाऊं, मैं 10,000 रुपये पर पपी कमाऊं, दिन में 3 बच्चे बेचूं, तो वो दलाल हैं, वो चप्पल चोर हैं, वो ब्रीडर नहीं है। क्योंकि ब्रीडर तो भाई 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता है एक बच्चे में और खुश रहता है, और बच्चा अच्छा और सही क्वालिटी का देता है जितना कस्टमर ने दाम लगाया। अब 8,000 रुपये में इम्पोर्ट का तो बच्चा मिलने का नहीं, तो भाई 8,000 रुपये आप लगाओगे तो 8,000 रुपये का बच्चा मिलेगा, 10,000 रुपये लगाओगे 10 का बच्चा मिलेगा, 20 लगाओगे 20 का बच्चा, 30 का लगाओगे 30 का। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन वो 2-3 हज़ार रुपये कमाता है जायज़, क्योंकि उसको पता है कि भाई आज एक बच्चे में इतना कमा रहा हूँ मैं, 2-4-5 बच्चे महीने में बेच लूँगा मैं, मेरे फार्म का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि हमेशा उसके पास भी मिलने बच्चे तो दे नहीं रखे। लेकिन इस लाइन के स्कैम जो करते हैं, जो धोखा करते हैं लोगों के साथ, जो इस लाइन के अंदर आके कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, इसमें 10 रुपये का इनकम ढूंढते हैं, जिसके पास धंधे नहीं है या नौकरी करना नहीं चाहते या पैसा लगा के ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग लाइन को चुन लेते हैं। मतलब इस लाइन में ये सोचते हैं कि भाई चलो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की फीमेल ले लेता हूँ, कोई अच्छा स्टड लेता हूँ, इसके बच्चे पैदा करवा के बेच लूँगा। यहाँ पे दलालों की एंट्री होती है, चप्पल चोरों की होती है, ब्रीडरों की भी होती है। और ब्रीडर वो जो नमक हराम होते हैं, जो दूसरे का पैसा खाने में, हजम करने में नंबर 1 होते हैं। वो क्या करेंगे जी, स्कैम होता है, मैंने देखा सुना भी है। वो क्या करते हैं, मेरे साथ शुरू में इस लाइन में है, जब मेरे साथ भी हुआ था ये, तो वो क्या करेंगे, जिसके पास घर पे बच्चे हो रखे ना, पहले एक बंदा जाएगा, इनकी एक है ना स्कैम टीम होती है पूरी। फर्स्ट बंदा जाएगा, अरे यार बच्चों में क्वालिटी नहीं है भाई साहब, बच्चे बढ़िया नहीं है, अगर कहो तो मैं एक भाई से बात कर ले रहा हूँ, बच्चे की क्वालिटी तो 15,000 रुपये की, तो उससे अरे 8,000 रुपये का मेल और 3,000 रुपये की फीमेल के हिसाब से मैं बेच दूंगा। अब कोई भाई फंस जाता है उसकी बात तो में, कोई ये सोचता ना भाई मैं तो अपने आप ही बेच लूंगा, रुक के बेच लूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा 15 का है तो मैं 14 का कस्टमर को दे दूंगा, इससे अच्छा तो आपको तो नहीं दूंगा। उसके बाद जो एक पर्सन चला गया, अब जाएगा सेकेंड पर्सन। ओहो, अरे भाई क्वालिटी यार, क्या यार भाई साहब, आप तो है ना बगैर किसी वजह के इस लाइन में बैठे हुए हो। ऐसा है जी, आप कहते हो तो 8,500-9 हज़ार रुपये तक का बच्चा मैं निकलवा दूंगा आपका, वो इससे ऊपर की पार्टी नहीं मिलेंगी, फीमेल ले लेंगे 3-3.5 तक की, अगर कहो तो मैं किसी से बात करूं। अब कोई फिर फंस जाता है, क्योंकि दूसरी बार में तो फंसना ही है भाई, नहीं फंसता है तो चलो जी, वो कहेगा जी मैं खुद बेच लूंगा, फिर भी हिम्मत मार ली बंदे ने, फिर जाएगा तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे पर्सन जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जाता है ना, वो सीधी धमकी देता है, भाई देने तो 8,000 रुपये का मेल ले रहा हूँ मैं, 7.5 का लगा लूँगा, ठीक है 8.5 का लगा लूँगा, फीमेल ले रहा हूँ मैं तेरी 4,000 रुपये के हिसाब से, अगर देने तो दे दे, नहीं तो भाई फिर मार्केट में कोई पूछेगा नहीं। तो एक बंदे के दिमाग में जाएगा, यार सही कह रहा है ये, क्योंकि भाई 4 बंदे मेरे पास पहले भी आ रखे, उन्होंने भी यही रेट लगाया था, अभी ये भी यही रेट लगा रहा है, तो मैं दे देता हूँ इसको बच्चा। यहीं फंस जाता है दलाल के चक्कर में, ठीक है। ये स्कैमर होते हैं, इनका एक टीम होती है, ये सब बात करते हैं बैठ के, अरे उस बंदे को फंसाना है। जैसे जिस बंदे ने नया नया काम स्टार्ट किया है, उसके पास स्टड है और मार्केट में दूसरे भाई के पास भी है, तो उसके स्टड की, जो नया इस लाइन में है, उसके स्टड की है ना बुराइयां शुरू करते हैं, अरे उसका तो रिजल्ट नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, इसमें तो कोई ये नहीं है, वो तो बंदा आदमी बढ़िया नहीं है, ऐसे ढोंग रचा देंगे उस बंदे के लिए कि मतलब मार्केट के लिए वो नया नया जो लड़का है वो अभी साफ है, वो घटिया आदमी हो, बेईमान है, ऐसे ऐसे स्कैमर बैठे हैं भाई मार्केट में। हमने तो बारीकी से देख रहे किस ब्रीडिंग लाइन को, और इसलिए हम छाती ठोक के ये कह देते हैं कि ये आदमी गलत है। लेकिन नाम मैं किसी का नहीं लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहला देखिए तो फ्री का प्रमोशन करने की मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं पैसे लेके नहीं करता हूँ, मैं तो अपना मर्जी का मालिक है, दिल कर लिया तो किसी की वीडियो बना दी, नहीं तो मैं छोड़ दिया। दूसरी बात, इसके अलावा मतलब जैसे मैंने है ना ये जीवन, जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ ना, ये मैंने देख रखी है, मेरे साथ सारे तरह के स्कैम हो रखे हैं, स्कैंडल सारे मेरे साथ भोगी हूँ मैं भाई। लेकिन उन सब को जिस दिन मैंने छोड़ दिया तो मैं अलग से चल पड़ा, और अलग से चला तो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, और भाई आज आप लोगों का भाई अच्छा ठीक है, अपना घर गुजारा चला रहा है और इनका भी खर्चा अच्छे से निकाल लेता है। लेकिन इस मार्केट में जो बच्चा मेहनत कर रहा है या करना चाहता है, उससे घटिया आदमियों से उसको बचाना मेरा काम है। जो मेहनत करके गोबर उठा के कुछ करना चाहता है उनको बचा लेता हूँ मैं, लेकिन जिसके समझ में आ जाए वो बच जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जयराम, वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो जरूर कर लिया करो, क्योंकि ब्रीडिंग की और जानकारी या टैबलेट की ये वो, और ब्रीडिंग लाइन के अंदर कैसे करना चाहिए, चोरों से कैसे बच के रहना चाहिए, हर तरह की टॉपिक की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आप सबके लिए। अब किस किस को मिर्ची लगी है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि कई भाई गलत आके बोलते हैं, बोलते वही हैं, या तो वो खुद दलाल है
या उसने लोगों के साथ गलत कर रखा है। जयराम, पेज को फॉलो करना, वीडियो को शेयर तो कर दियो।